Hare Krishna. Pavan Prabhu is calling me sir. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashilakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vaishya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yat kripa tamaham bande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. हरे कृष्ण। तो कल हम चीर घाट का दर्शन किए, जहाँ पे गोपी लोग अपना पूरा अहंकार सब कुछ त्याग करके कृष्ण को अनन्य रूप से समर्पण किए थे। और उसके आगे जाके आज हम नंदगांव और भाई गांव का दर्शन करेंगे, नंद घाट का। पर उससे पहले हम जैसे कल चर्चा कर रहे थे कि हमको अपना ये जो मिथ्या अहंकार है उसको त्याग करना पड़ेगा वृंदावन में, ब्रज में प्रवेश करने के लिए। हम सोच रहे हैं हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, कोई सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ये हूँ वो हूँ। पर मिथ्या अहंकार त्याग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहंकार हमारा आइडेंटिटी है, परिचय है। बट बहुत आसान तरीके से अहंकार को, मिथ्या अहंकार को त्याग किया जा सकता है अगर हम सत्य अहंकार को अपने जीवन में ग्रहण करें। सत्य अहंकार मतलब हमारा सत्य परिचय, भगवान का सेवक होने का और भगवान का दास या दासी होने का। तो मैं सोच रहा था कि हर दिन सुबह खाली कथा होता है, आज थोड़ा हम कीर्तन करेंगे। मैं एक गाना लिखा हूँ, तो I will share that song about our परिचय. So all of you sing this song. I will share it. Okay? कि क्या हमारा परिचय होना चाहिए और जिस परिचय से हमारा मिथ्या अहंकार सही रूप से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो आप सब ध्यान से देखिए स्क्रीन में। So this is a very simple song which I had written. नगरी वर्षाने की वृषभानु घराना हो, चरण किशोरी के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण किशोरी के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी बरसाने की वृषभानु घराना हो, चरण किशोरी के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
चरण किशोरी के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो हमारा परिचय ये है कि हम बरसाने की वृषभानु घराना से है, और हमारा ठिकाना ये है कि हम श्रीमती राधा रानी के चरण में सेवकों का सेवक बन के रहना चाहते हैं। तो ये हमारा सत्य अहंकार है, जिसको अगर हम ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिथ्या अहंकार त्याग हो जाएगा। परिचय हो दासी का, सेवा निधवन में हो, वेतन प्रेम धन का मेरी अभिलाषा हो, वेतन प्रेम धन का मेरी अभिलाषा हो। परिचय हो दासी का, सेवा निधवन में हो, वेतन प्रेम धन का मेरी अभिलाषा हो, वेतन प्रेम धन का मेरी अभिलाषा हो। तो हमारा परिचय क्या होना चाहिए? एक दासी का, और सेवा निधुवन में होना चाहिए। एक बार हम निधुवन का भी दर्शन करेंगे, जाएंगे वृंदावन का। जब दर्शन करेंगे तो निधुवन में जाएंगे, और ये निधुवन रास स्थली है, सेवा कुंज के नाम पे भी जाना जाता है। और सेवा करने से इस दुनिया में हम देखते हैं सेवक का क्या होता है, सेवक को सैलरी मिलता है। तो वेतन और सैलरी मेरे को क्या चाहिए? प्रेम का धन चाहिए, ये असली धन है। और जब हम असली धन के पीछे भागेंगे ना, और जो मिथ्या धन है उसके प्रति हमारा आसक्ति ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हम जब असली धन के ऊपर अभिलाषा रखेंगे तो मिथ्या अभिलाषा हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाएगा। जब हम असली परिचय के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो मिथ्या परिचय ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान हट जाएगा। तो परिचय हमारा असली परिचय होना चाहिए, और वो है दास और दासी का। और हमारा असली सेवा है वृंदावन निधुवन में। और सेवा करने से हम इस दुनिया में देखें कि हम जो भी सर्विस करता है, आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम ए प्राइवेट सर्वेंट, आई वर्क इन L&T, आई वर्क इन HCL, आई वर्क इन Abzuba, I work in McKinsey, and I work in so many companies, but then they pay me salary. And तो वेतन क्या है? प्रेम धन का है, और ये असली धन है। तो ये अगर धन के पीछे हम अगर भागेंगे जीवन भर, तो ये जो धन इस दुनिया का है, सोना और चांदी, ये धन तो बहुत ही फीका है प्रेम धन के सामने। इसीलिए तो कितने बड़े बड़े महाराज लोग, कितने बड़े बड़े लोग सब कुछ अपना जीवन का धन त्याग करके ये प्रेम धन के पीछे वृंदावन में भटक रहे हैं। तो वेतन प्रेम धन का मेरी अभिलाषा हो, ये हमारा अभिलाषा होना चाहिए। और जब ये अभिलाषा रहेगा प्रेम धन का, तो बाकी धन से तो ऑटोमेटिकली आसक्ति छूट जाएगा। और हमारा जीवन क्या होना चाहिए? जीवन श्याम नाम का, सांसों में हरि गुण हो, नयन जुगल जोड़ी मेरे दर्शन में हो, नयन जुगल जोड़ी मेरे दर्शन में हो, जीवन श्याम नाम का, सांसों में हरि गुण हो, नयन जुगल जोड़ी मेरे दर्शन में हो। और मेरा जीवन क्या है? श्याम नाम का जीवन होना चाहिए, क्योंकि श्याम नाम का रटता रहूंगा, कृष्ण नाम रटता रहूंगा, श्रीमती राधा रानी का कृपा मिलेगा। और सांसों में, अगर सांस आगे पीछे होने से
आवाज निकलता है, तो मेरा सांस आगे पीछे जब होता रहेगा तो हरि का ही गुण निकलना चाहिए, और इस दुनिया का गुण नहीं निकलना चाहिए, केवल हरि का ही गुण निकलना चाहिए। ये सांसों में मेरा केवल हरि का गुण बसना चाहिए, और इस नयन में जुगल जोड़ी का दर्शन होना चाहिए। और ये अगर मैं नयन से दर्शन करूंगा और सांस से हरि गुण गाऊंगा और जीवन मेरा अगर श्याम का नाम में बस जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये दुनिया का जो मिथ्या अहंकार चला जाएगा। तो मिथ्या अहंकार त्याग करने का एक ही तरीका है, किशोरी जी का चरण को समर्पण करना। नगरी बरसाने की वृषभानु घराना हो, चरण किशोरी के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण किशोरी के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो ये छोटा सा गाना मैंने लिखा था आप सबको समझाने के लिए कि हमारा असली परिचय क्या होना चाहिए, उससे हम अपना कैसे मिथ्या परिचय को त्याग करें। तो आज हम नंद घाट जाएंगे। तो आपको अगर मैं मैप दिखाऊं तो इसको ध्यान से देखिए, ताकि आपको पता चलेगा हम अभी कहाँ हैं। हमने शेष शाही का दर्शन किया, कोसी से होके खेलनवन शेरगढ़, फिर उसके बाद छाता, देखिए छाता इधर है, फिर उसके बाद चीर घाट से हम नंद घाट पहुंचे हैं। तो वृंदावन एक्चुअली 12 वन का है, 12 वन बोलते हैं, 12 प्रमुख वन है। हालांकि वृंदावन में तो बहुत सारे वन हैं, पर 12 प्रमुख वन है वृंदावन में। तो पहला वन है वृंदावन का जिसका नाम है वृंदावन, नंबर 1। दूसरा बहुला वन, नंबर 2। तीसरा मधुवन, नंबर 3। चौथा तालवन, नंबर 4। कुमुदवन, नंबर 5। और उसके बाद काम्यवन, देखिए इस साइड है, नंबर 6, जिसका कथा हम कल सुबह भागवत में क्लास में मंदिर में किए थे, काम्यवन नंबर 6। और खदीरवन। ये 7 जो वृंदावन की फॉरेस्ट हैं, वन हैं, ये यमुना के इस ओर हैं, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ यमुना। देखिए ये अगर नॉर्थ ये है, तो दिस इज वेस्टर्न साइड। एंड देयर आर 5 ये 7 इस साइड हो गए, 5 यमुना जी की इस साइड है, कालिंदी मैया की इस साइड है। और यमुना मैया की जो इस साइड वाले फॉरेस्ट है, वन है, वो 5 वन है। वो है भद्रवन, भांडीरवन, बिल्वावन, लोहवन और महावन। तो ये 12 वन का हम दर्शन कर रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में। और इस 12 वन में जो भी छोटा छोटा वन आ जा रहा है उसका भी दर्शन कर रहे हैं। हालांकि लाखों से भी ज्यादा करोड़ों करोड़ों वन है जिसका हम गणना नहीं कर सकते, पर आचार्यगण ने बताया ये 12 वन प्रमुख वन है। और ये जो 12 वन है, 7 जो वेस्टर्न साइड में है, ये कृष्ण चंद्र के नियुक्त में है, मतलब कृष्णा इज द इंचार्ज ऑफ दिस 7 फॉरेस्ट। एंड दीज 5 फॉरेस्ट जो इस और है यमुना जी की, भद्रवन, भांडीरवन, बिल्वावन, लोहवन, महावन, ये जो 5 वन है, ये बलराम जी की नियुक्ता में, मतलब दिस इज अंडर द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ बलराम जी। सो 2 भाई का बंटवारा होना चाहिए ना, तो ताकि झगड़ा ना हो। तो कृष्ण बलराम क्यों झगड़ा करेंगे, पर जस्ट नंद महाराज ने बलराम जी को 5 वन इस साइड दे दिया और कृष्ण को इस साइड 7 वन दे दिया। और क्यों इस साइड वाले दिए, क्योंकि इस साइड में बरसाना भी है ना, तो इसीलिए इस साइड कृष्ण को मिला। तो क्योंकि कृष्ण बिना श्रीमती राधा रानी का रह सकते हैं, तो इसलिए इस वाले जो बरसाना पार्ट है ये कृष्ण को दिया गया। और भद्रवन, भांडीरवन, बिल्वावन, लोहवन, महावन बलराम जी को दिया गया। तो ये जो 5 वन अभी हम दर्शन करेंगे। नंद घाट से हम यमुना जी का पार करेंगे और
परसों से या शायद कल की एकादशी से हम भद्रवन का कथा करेंगे। आप अगर स्केड्यूल देखेंगे तो उसके बाद भद्रवन, भांडीरवन, बिल्वावन, मानसरोवर, लोहवन, रावल, गोकुल, महावन, दाऊजी, इस तरह का हम पूरा दर्शन करेंगे नेक्स्ट अगले 7 दिन। अभी हम 7 दिन ये साइड पूरा दर्शन किए, अगले 7 दिन पूरा ये साइड का दर्शन करेंगे जो बलराम जी के अंडर में सारे वन है। इसमें अत्यंत मधुर और साक्ष्य रस से पूर्ण है ये सब वन। तो ये वाला पोर्शन माधुर्य से पूर्ण है और ये वाला पोर्शन साक्ष्य से पूर्ण है। और ये जो वृंदावन, छठीगरा और कुछ कुछ जगह नंदगांव, वो सब वात्सल्य से पूर्ण है, वात्सल्य रस से। तो इस जो 5 वन है उसको दर्शन करने के लिए हम नंद घाट से यमुना पार करके भद्रवन में कल या परसों प्रवेश करेंगे। तो इसलिए आज हम नंद घाट और उसके आसपास इलाके का हम दर्शन करेंगे और कथा सुनेंगे। तो नंद घाट जहां पे है उस जगह का नाम को भय गांव भी बताया जाता है। भय गांव मतलब डर का गांव। हरे कृष्ण, कौन ब्रजवासियों को डरा सकता है, डर का गांव। तो जैसे कल एकादशी है तो एकादशी का ही ये कथा है। तो एक बार एकादशी था ब्रज में और नंद महाराज ने एकादशी पालन किया था। पर कभी कभी आप देखे होंगे एकादशी के बाद जो द्वादशी होता है उसमें पारण करना पड़ता है। आप सबको पता है पारण करते हैं मतलब भी एकादशी में हम अनाज नहीं खाते हैं और द्वादशी के सुबह एक समय के अंदर हम अनाज को ग्रहण करते हैं। ये सब है, ऐसे शास्त्र बताता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि द्वादशी का जो पारण समय होता है बहुत छोटा होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली वो अगर सुबह सुबह हो गया और उस समय पारण मतलब आपको कुछ खाद्य ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। और उस समय तो ब्रज में ऐसे नहीं कि आज कल के जमाने में कि बेड से उठो और बेड टी पी लो। बाप रे, मतलब if the previous time the Brajvasis or some people they come to know that these are what people do on the bed. बेड में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना हर वक्त भूमि को स्पर्श करके खाना चाहिए। और कलयुग के वासी ऐसे एक शास्त्र में, पुराण में बताया गया है, कलयुग का मतलब ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, मतलब गुणगान चल रहा है कि कलयुग, अहो अहो कलयुग, कतो सुंदर, मतलब कितना सुंदर युग है ये कलयुग, जहां पे लोग बेड के ऊपर खाना खाते हैं। हरे कृष्ण। बेड के ऊपर खाना खाना अत्यंत पापकारी है शास्त्र के अनुसार। तो जैसे ही हम बेड से उठते हैं बेड को तुरंत साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मुची है, मतलब गंदा हो गया है, तमोगुणी हो गया है। तो नंद महाराज सोचे कि अरे कल सुबह तो बस 5 मिनट का पारण समय है और मेरे को तो फिर स्नान भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्नान करके ही तो मैं पारण करूंगा। तो इसीलिए नंद महाराज, अंधेरा अभी भी है, सुबह हुआ नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त प्रवेश नहीं किया है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय से 48 मिनट्स इस साइड और 48 मिनट्स इस साइड इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। मतलब पकड़ लीजिए, अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, 5:15 से लेके 6:45 तक मोटा मोटी ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, 1.5 घंटा। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें ही आपको स्नान करके ब्रह्म कार्य मतलब आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। और शास्त्र बताते हैं कि जो कुंड होते हैं, जलाशय होते हैं, पुकुर होते हैं, तालाब होते हैं, नदियां होते हैं, ये सब एक्चुअली एक व्यक्ति हैं जो वरुण देव के इंचार्ज हैं। वरुण देव उनके मास्टर हैं और ये सब रात में सोते हैं। और जब आप स्नान करने आते हैं वो आपको सहाय्य करते हैं शुद्ध करने के लिए, मतलब दे हेल्प यू टू गेट प्यूरिफाइड। जैसे हम स्नान करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में, पानी का जो शुद्धता का शक्ति है वो वरुण देव, भगवान की शक्ति से वरुण देव को मिला है और वरुण देव अपने सारे चेले चपेटे को दिए।
और सारे जलाशय में उनके एक एक छोटे छोटे चेले चपेटे जो भी हैं नियुक्त हैं जो कर रहे हैं। तो नंद महाराज, क्योंकि उस दिन पारण का समय कम था और बहुत जल्दी हो रहा था, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत जल्दी थोड़ा छठी घरा से चल चल के नंद घाट पहुंचे। और नंद घाट में तो पूरा स्नान करने लगे। तो हुआ ये कि वरुण देव का एक दास था, एक नौकर था, जो देखा कि अरे ये तो गलत है, शास्त्र तो ऐसे नहीं बताता है, शास्त्र के अनुसार कोई स्नान नहीं करना चाहिए इतने सुबह सुबह जलाशय में जाके, तो ये गलत है, इसको दंड देना चाहिए। तो तुरंत वो जो मूर्ख नालायक वो था, वो नंद महाराज का पैर को खींच के नंद महाराज को लेके चला गया। इधर सब ब्रजवासी लोग सब स्नान कर रहे थे, अंधेरा था और नंद महाराज को ढूंढने लग गए। नंद महाराज मिल नहीं रहे, कहाँ है नंद, कहाँ है नंद, कहाँ है नंद। तो सब भयभीत हो गए। जब कालिया आक्रमण किया था यमुना में, एटलीस्ट कालिया दिख रहा था, किस कारण बस कृष्ण गायब हो गए। पर अभी तो कोई दिख भी नहीं रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे ब्रजवासी बहुत भयभीत हो गए। और भयभीत होके, जैसे यशोदा महारानी का आप देखेंगे, एक उधर एक विग्रह है भय गांव में, मैं आपको दिखाता हूँ, छवि दिखाता हूँ, देखिए कैसे यशोदा महारानी है। तो ये नंद घाट में यशोदा महारानी का विग्रह है। बस पूरा भयभीत हो गए, बाप रे कहाँ क्या हुआ। तो ऐसे भयभीत होके पूरा यशोदा महारानी और बाकी सारे दौड़ दौड़ के गोप लोग जाके कृष्ण को बताए। कृष्ण तो सोए हुए थे, और कृष्ण को जब बताए, कृष्ण दौड़ दौड़ के आए, और कृष्ण को तो पता है सब कुछ। तो कृष्ण और बलराम किसी को कुछ नहीं बोल के वो भी यमुना देवी में जंप मार। और जब यमुना देवी में जंप मार ले तो कृष्ण और बलराम जी भी गायब हो गए। यहाँ तो हाहाकार मच गया, सारे गोपी लोग मूर्छित हो गए, राधा रानी मूर्छित हो गए, सारी यशोदा महारानी मूर्छित हो गए, सब पूरा ब्रज में सब रोने लगे, करके रोने लगे, बहुत जैसे शोक हो गया, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। और बहुत सारे गोप बालक भी जंप मारना चाह रहे थे, दूसरे गोप बालक उनको रोक रहे थे। तो इस तरह का सब भयभीत हो गए कि क्या हो रहा है। और इधर जब वरुण देव को पता चला कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा गलती कर लिया, ये तो मेरे स्वामी के पिताजी को पकड़ के लेके आ गया, तो वरुण देव बहुत भयभीत हो गए। इसलिए भी ये जगह का नाम भयगांव हो गया, जहां पे वरुण देव, आप तो जानते हैं नदी का क्या प्रभाव रहता है, वो सबको भयभीत करता है, करेक्ट। अब हमने देखा था हैदराबाद जैसे शहर में छोटी सी एक नदी कितने लोग को मार दिया। आपने सुना होगा, न्यूज सुना होगा कि हाउ मेनी पीपल गॉट डाइड इन हैदराबाद बिकॉज ऑफ फ्लड्स। तो नदी तो सबको भयभीत करती है, समुद्र तो सबको भयभीत करती है, पर वो समुद्र के देवता, नदी के देवता वरुण देव जहां पे भयभीत हो गए, डर के मारे मेरा अपराध हो गया, मेरे नौकर ने अपराध कर दिया, इसीलिए भी ये गांव का नाम पड़ा भाई गांव या भय गांव। तो जब कृष्ण पहुंचे, कृष्ण और बलराम, तो कृष्ण पूछने लग गए मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो वरुण देव तुरंत दंडवत करके हाथ दिखाए कि पिताजी को मैं मेरे सिंहासन में ऑलरेडी बिठा दिया हूं। और कृष्ण देखे नंद महाराज वरुण देव के सिंहासन में बैठे हुए हैं, इसीलिए कृष्ण का सेवा करेंगे तो सारे देवता लोग उनके सिंहासन में आपको बिठाएंगे। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, बाप रे देवताओं को मैं कैसे अपमान ना कर दूं, क्या हो जाएगा, मैं तो कृष्ण का उपासना कर रहा हूँ, देवताओं का उपासना नहीं कर रहा हूँ, क्या होगा। तो इससे पता चलता है अगर आप कृष्ण का पूजा करेंगे, देवता लोग आपको उनके सिंहासन में बिठा के पूजा करेंगे। तो वरुण देव दिखाए कि देखिए यार,
कृष्ण देखे कि वरुण देव का सब जितने सारे पुजारी हैं, सब कोई हैं, सब लग गए हैं और नंद महाराज को पूजा कर रहे हैं। और नंद महाराज इज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड, क्या हो रहा है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्यों मेरे को ऐसे पकड़े हुए हैं और क्या मैंने गलती ऐसे कर दिया कि मेरा इतना पूजा अर्चना हुआ। मैं तो एक साधारण सा गोपाल हूँ, मेरे को क्यों इतना पूजा कर रहे हैं, मेरे को इतना सब पूजा नहीं चाहिए। भक्त का हृदय होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो अनन्य भक्त होते हैं, उनको इस दुनिया के पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इस दुनिया के धन से आसक्त नहीं रहते हैं। कोई उनको पूजा करता है, उनको अगर प्रतिष्ठा मिलता है, उनको अगर धन मिलता है, तो उनको बहुत खराब लगता है। इस दुनिया में हम देखते हैं कोई हमारा प्रशंसा करता है, पूजा करता है, अभी पता चला प्रभु जी, अभी पता चला माता जी को कि मैं कौन। ये हमारा अंदर का हृदय है। इस दुनिया में अंदर का, सबका अंदर का हृदय में क्या है कि अभी इसको पता चला कि मेरा गुण क्या है। तो कृष्ण को दिखाए वरुण देव की ऑलरेडी उपासना हो रहा है, और फिर कृष्ण और वरुण देव के बीच में बातचीत होगा। और इधर कैसे फिर से नंद महाराज आएंगे और नंद महाराज को बहुत ही स्पेशल, क्योंकि नंद महाराज ने ऑलरेडी अभी पता चल गया कि कृष्ण उनकी बेटा नहीं है, वो तो कोई बड़ा आदमी है। तो ब्रज में जब नंद महाराज वापस आते हैं, ब्रज में क्या होता है, फिर ब्रजवासियों को कृष्ण क्या करते हैं, इसका कथा सुनने के लिए कल एकादशी की तिथि में जरूर आप इधर आ जाइए। और कल एकादशी में हम गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे जप करते हुए। तो कल हमारा 5:15 से सत्र चालू होगा, सेशन चालू होगा, जहां पे हम जप करेंगे गोवर्धन जी की, गिरिराज जी की दर्शन करते हुए। आपको अगर गिरिराज का दर्शन करते हुए जप करना है, कल आइए जरूर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री भाई ज्ञान दर्शन की, नंद घाट की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।